Good morning, all of you. Today we discuss about general introduction of tense. आज हम लोग टेंस के सामान्य परिचय के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार का होता है, कैसे पहचान करेंगे कि टेंस क्या होता है, कौन सा किस टेंस में आता है, ठीक इसी के विषय में हम आज लोग सीखेंगे। आइए तो देखते हैं। टेंस TENSE टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। टेंस का हिंदी मीनिंग काल होता है। यही बराबर क्या होता है, टाइम। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, समय, ठीक ना। ये दोनों बराबर होता है, टेंस बोले या टाइम बोले, टेंस या टाइम, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग को टेंस पढ़ना है, उसी में टाइम भी आ जाएगा, ठीक ना। टेंस बराबर टाइम होता है, तो हम लोग टेंस और टाइम इसके विषय में पढ़ेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तब तक के लिए हम इसको टाइम को रिमूव करते हैं। इतना समझ लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये पहले देखते हैं हम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस को अलग अलग, समय को अलग अलग पार्ट में बांट कर अध्ययन करना टेंस कहलाता है। ओके, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वर्तमान काल। ओके, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENSE, पास्ट टेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या, भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल। ओके, और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर, TENSE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं, भविष्य काल। क्या बोलते हैं, भविष्य काल, ठीक है ना। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड नंबर, और ये थर्ड नंबर होता है, ठीक ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। पहचान के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पहचान कैसे करेंगे हम लोग, ये प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है, और ये फ्यूचर टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में सिंपली आता है क्या, हैं, हूं और हो। लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो आता है, हैं, हूं, हो आता है। ओके, और भूतकाल में पहचान के लिए आता है क्या, था, थे, थी, ठीक ना। था, थे, थी। पास्ट टेंस का हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आएगा। भविष्य के लिए हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में क्या आएगा, गा, गे, गी। ओके, आई होप you are better understand this topic। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह आ रहा होगा समझ में। पहचान के लिखते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस के लिए हैं, हूं, हो। पास्ट टेंस के लिए लिखते हैं पहचान था, थे, थी। और समझने के लिए किसके लिए, फ्यूचर के लिए लिखते हैं क्या, गा, गे, गी। लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो, या था, थे, थी, या गा, गे, गी आता है, तो इसको अलग अलग पार्ट में हम लोग समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का, और ये फ्यूचर टेंस का, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण।
ठीक ना। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। तुम सब खेल रहे हो आया है ना लास्ट में। इससे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है। और पास्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या होता है? वह बाजार जा रही जाती थी। वह बाजार जाती थी। तो हम लोग किसके लिए केवल थी आया है, तो इसलिए ये पास्ट टेंस हो गया। और फ्यूचर टेंस में क्या होगा? वे सब पढ़ेंगे। वे सब पढ़ेंगे। ये हो गया। गाय है ना लास्ट में, गे, ये किस चीज को दर्शाता है? फ्यूचर टेंस का। हिंदी वाक्य के अंत में आया है ना, यहाँ पर गागे गया है तो फ्यूचर टेंस, थाथे थी आया है तो पास्ट टेंस, है हूं हो आएगा तो प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तब एक एक के विषय में हम लोग समझते हैं। इतना समझ लिए, और कुछ इसमें आगे बताना है? नहीं। पहचान के लिए पहचान बता दिए। आप एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। ओके, फिर प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में है हूं हो आया रहेगा तो प्रेजेंट टेंस होगा। यदि था थे थी आया रहेगा तो पास्ट टेंस होगा। यदि गा गे गी आया रहेगा तो फ्यूचर टेंस होगा। ठीक ना। चलिए, तो इसको हम इरेज करते हैं और फिर हम प्रेजेंट टेंस के विषय में देखते हैं। ठीक ना। चलिए, इसको इरेज कर रहे हैं फटाक से। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, प्रेजेंट टेंस। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग देख रहे हैं क्या? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। इसको वर्तमान काल बोलते हैं। पहचान क्या होता है इसका? है हूं हो। ओके, चलिए, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है ये हम लोग समझेंगे। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। चलिए, उसको देखते हैं कि कौन कौन प्रेजेंट टेंस कैसे कैसे होते हैं, इसको कैसे समझेंगे। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINITE। आप लोगों के लिए हम एक एक स्पेलिंग बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को सुन के याद हो जाए कि कैसे होता है स्पेलिंग। ठीक ना, हमको याद है इसलिए आप लोगों से एक एक स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट TENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। ओके,
साधारण वर्तमान काल। दूसरा होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपूर्ण, क्या? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। अब तीसरा होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, PREFECT, परफेक्ट, TENSE, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ओके। और 4 नंबर होता है क्या? PRESENT, प्रेजेंट, PREFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। ठीक ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। नीचे दिखाई दे रहा है ना? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसको कैसे पहचान करेंगे? देखिए, प्रेजेंट पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी मीनिंग में बोलते हैं क्या? प्रेजेंट साधारण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसका हम लोग पहचान देख रहे हैं। ठीक ना। इधर इस तरफ हम लोग पहचान देखेंगे। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं पहचान। यहां पर लिख दे रहे हैं पहचान, इंट्रोडक्शन। ठीक ना। पहचान या परिचय, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो जिस हिंदी वाक्य के, किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि ता है, ती हो या ते हो आदि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि रहा है, रहे हो, और क्या? रही हैं। ठीक है। आदि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो? चुका है, कामा चुकी हो या चुके हो
आदि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है उसको हम लिख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हो आदि शब्द आवे। ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी यही पहचान है सेम, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दोनों सेम होता है, लेकिन अंतर केवल ये होता है कि परफेक्ट आएगा तो उसके साथ क्या आ जाता है, उसके साथ समय आ जाता है, प्लस समय, ठीक ना। समय दिया रहेगा 2 घंटे से 4 घंटे से 2005 से 2010 से, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो आएगा तो हम लोग पहचान करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हो आया हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वह होता है, ठीक ना, सेंटेंस। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो आदि शब्द आवे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, क्या है, रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आवे और साथ ही क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इधर दिखाई दे रहा है, इधर ये लाइन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, इंडिकेट कीजिए कहां से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे, ये दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है। हम इसमें लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उस तरफ लिख देगा, हेल्पिंग क्या लिखेंगे, VERB, इतना दिखाई दे रहा है ना ऊपर वाला। हिंदी में बोलते हैं इसको सहायक, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। टाइम देखिए कितना है, टाइम नहीं लगेगा। सहायक क्रिया, ओके। सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एस या ES लगाते हैं, एस या ES लगाते हैं, ठीक ना, वर्ब में। और दूसरा होता है डू या डज, कभी एस या ES लगेगा, कभी डू या डज लगेगा, ओके। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, इज, क्या रहेगा, इज, एम और आर, इज, एम, आर प्लस क्या रहेगा, V1 प्लस ING लगता है, ओके, V1 प्लस ING लगता है, ओके ना। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव रहेगा, हैज या हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप रहता है। कौन सा, वर्ब का तीसरा रूप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो कंटीन्यूअस में रहता है सेम वही रहता है, ठीक ना। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, इज, एम या आर, इज, एम, आर में से कोई एक रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा, प्लस V1 प्लस
ING, वर्ब में ING रहता है और उसके बाद क्या लगता है SINC, सिंस या फार, सिंस लगेगा नहीं तो फार लगेगा, ठीक। और उसके बाद रहता है क्या, टाइम रहता है, क्या, टाइम, TIME, ओके। TMR के साथ V1 प्लस ING, ये तो कंटिन्यूअस का नियम है और इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, परफेक्ट के होने की वजह से सिंस या फार लगेगा। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फार लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने टोटल का, फिर अगले हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक ना। ये टेंस का फर्स्ट वीडियो है और आप लोग, यदि आप लोगों को ये लगे कि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। बस तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।